साथियों, क्या आपको भी डायबिटीज है, शुगर है? क्या आप बहुत पहले से इसकी दवा भी खा रहे हैं? ये बहुत पुरानी हो चुकी है, काफी दिनों से आप शुगर से परेशान हैं? या हो सकता है कि आपको अभी जल्दी जल्दी डिटेक्ट हुआ हो। आप दवा खा खा के परेशान भी हो गए हैं। कुछ लोग तो हमारे शुभचिंतक ऐसे भी होंगे जो दवा से जब वो आराम नहीं मिल रहा होगा तो इंसुलिन भी ले रहे होंगे। साथियों, अगर आपको बहुत पहले से शुगर हो तो, या अब अगर जल्दी से डिटेक्ट हुआ हो तो, दोनों ही स्थितियों में आप मेरी इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सचमुच में साथियों, आज की जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। निश्चित रूप से शुगर को लेकर के आपके जीवन में जो निराशा, जो कुंठा, जो भय व्याप्त हुआ है, उसको मैं आज दूर करूंगा। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण, रहस्यमयी और ज्ञानोपयोगी अगर जानकारियों से अगर आप वंचित हो रहे हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बेल दबाइए, और जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिले आप तक तुरंत पहुंचेगी। और मेरी जानकारी अगर आपको सटीक लगे, अच्छी लगे, तो जरूर अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिएगा। और ऐसे हमारे शुभचिंतक जो अभी तक हमारे चैनल का आनंद ले रहे हैं, उनको मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथियों, अगर मेरे अंदर कहीं से कोई भी आपको ऐसा लगे कि सुझाव की जरूरत है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के, कमेंट में जाकर के मुझे जरूर सलाह दीजिएगा। आप क्लिनिक पर आकर के जैसे भी हो, अगर आपको लगे कि मुझे किसी सलाह की जरूरत है, आप मुझे जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, आइए हम शुरू करते हैं। शुगर को लेकर के आपके मन में जो एक निराशा, कुंठा और भय का जो माहौल बना हुआ है, उसको आज मैं कैसे दूर करता हूं। साथियों, सबसे पहले समझिए कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, बिल्कुल मुस्कुराइए कि शुगर का मतलब कुछ भी नहीं। देखिए, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही आप किसी चीज को अपने सर पे बोझ बनाएंगे, समझ लीजिए कि फिर वो आपको जीने नहीं देगा। समस्या कोई भी हो, बहुत हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम को लेकर के उनके मन में फोबिया आ जाती है, भय बन जाता है, फिर वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते। उसी तरह से हमारे जीवन में भी शुगर तो मित्र सबको होता है। भाई, इतना तो आपको लोगों को पता ही होगा कि 160 खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले 120, इतना तो शुगर सबको होता ही है, नॉर्मल रेंज है। हो सकता है आपको थोड़ा बढ़ गया हो, किसी को खाने के बाद 200 हो गया हो, 250 हो गया, 300 हो गया, 350, 400 हो गया हो। खाने के पहले हो सकता है 130, 140, 50, 200, 250 हो गया हो। यही ना हुआ होगा। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले इस बात को दिमाग में बैठाइए कि अगर आपको शुगर डिटेक्ट हो गया तो इट मीन्स यू शुड बी अलर्ट योरसेल्फ। अपने आप को थोड़ा सा आप संयमित कर लीजिए। अब इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि अब हम बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो थोड़ी सी समझदारी से रहेंगे। समझदारी का मतलब ये होता है कि देखे होंगे हमारे साथी मित्रों से, मैं आप लोगों से प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहां मान लीजिए कि खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, तो वहां हम गलती जरूर कर देते हैं। गलती क्या करते हैं कि अब चलिए बहुत मीठा, बढ़िया मीठा लग रहा तो हम 2, 4, 5 मीठा खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना। कहा जाता है कि मन को आपको कंट्रोल करके रहना। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खाना ही नहीं है, थोड़ा बहुत टेस्ट ले लीजिए, हल्का फुल्का खा लीजिए। हाँ, बस इस बात को दिमाग में रखिए कि ज्यादा कुछ भी नहीं, अब कुछ भी ज्यादा नहीं चलेगा। इसलिए कि आपको शुगर है, अब आप बच्चे नहीं रहे। अब आपको दिनचर्या में क्या करना है, देखिए हम अभी सिर्फ आपके दिनचर्या के द्वारा ही आपको कैसे ठीक करता हूं। बाद में वीडियो के लास्ट में कुछ दवाएं भी बता दूंगा जो आपके लिए बहुत ही काम आएंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको देखिए आपके दिनचर्या, आपके खान पान, रहन सहन से ही शुगर को कैसे मात देता हूं।
और साथियों इस चीज को समझ लीजिए कि देयर इज नो पर्टिकुलर मेडिसिन ऑफ डायबिटीज इन एनी पैथी, आइदर दे आर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए मेरी बातें आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, इसलिए कि कोई भी दवा शुगर को थोड़ा मेंटेन कर सकती है, ठीक नहीं कर सकती, इसलिए क्यों ना हम खुद से मेंटेन कर लें। अब अपनी दिनचर्या, मैंने बताया कोई भी चीज ज्यादा नहीं, न तो ज्यादा चीनी, न तो ज्यादा मीठा, न तो ज्यादा चावल, न तो ज्यादा खाना, कुछ भी ज्यादा नहीं, सब कुछ मात्रावत करना है, समयवत करना है। इसके साथ ही साथ अब आपने जो आपके रहन सहन में क्या होता है, हम जोश में होश हवा के और बिल्कुल भूल गए हैं कि हमारा समय सोने का कब है, उठने का कब है, खाने का कब है। इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं है। ज्यादातर लोग कहते हुए मिलते हैं क्या कि मेरे पास डॉक्टर साहब समय ही नहीं, मैं क्या करूं, ऐसा बिजनेस है, ऐसा मेरा काम है कि मैं जो है 2 बजे रात तक तो मुझे काम करना पड़ता है। अरे मेरे भाई, कोई आपको कहा है क्या कि आप 2 बजे रात तक काम करिए? वैसे काम से क्या फायदा जो आपके जीवन को ही पूरा चौपट कर दे। आप समय निकालना ही पड़ेगा, वरना चाहे मुझसे दवा मांगिए, चाहे दुनिया के किसी भी बड़े डॉक्टर से दवा मांगिए, कोई शुगर आपको ठीक नहीं कर सकता। और निश्चित रूप से एक न एक दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने समय का संतुलन बनाना सीख लीजिए, यानी कि आपको नींद प्रॉपर लेनी है, समय से लेनी है, और निश्चित रूप से सुबह उठ करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत, साथियों आप देखिए 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं, आप इसको करके आप लेवल आप चेक कराइएगा। जैसे आप सुबह उठे, कोशिश करिए कि सूर्योदय से पहले हम बिस्तर छोड़ दें। बिस्तर छोड़ते ही आपको ब्रश करना है और गुनगुना पानी पीना है। उसमें कुछ मत डालिए। तमाम लोग कहते हैं कि इस चीज को डालिए, वो चीज को डाल के पीजिए, नहीं, सिर्फ सामान्य पानी। हाँ, पानी साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। पानी का संतुलित होना बहुत जरूरी है। गुनगुना करके शीत गर्म पानी पीजिए। मैं गर्म पानी के फायदे के बारे में जानकारी में अपने चैनल पर आप लोगों को बता चुका हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ ही आप किसी भी सूरत में साथियों आधा से पौन घंटा हो सके, अगर 1 घंटा आप दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप योग और कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आप नियमित और थोड़ा तेजी से आप रनिंग करिए। साथियों टहलने के फायदे की भी मैं आप लोगों को जानकारी अपने चैनल पर दे चुका हूं। टहलने से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होता है। और साथियों, ब्लड शुगर में होता क्या है, शुगर में जब गंदगी हमारे ब्लड के अंदर कुछ डिपॉजिट हो जाती है और सही से उसका फ्लो नहीं हो पाता है, तो वही प्रेशर के साथ हमारे बॉडी में आकर के और हमारे शर्करा के लेवल को, शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। इसलिए हमारे ब्लड का जो मेंटेनेंस बना रहना चाहिए, वो कैसे रहेगा, जब ब्लड हमारा फ्लो करेगा बढ़िया से, तब होगा। तो आपको टहलना है। इसके साथ ही साथ कभी भी गलती से भी भरपेट खाना मत खाइए। अगर आपको डायबिटीज हो गई तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि भरपेट खाना कभी नहीं खाएंगे। 1 रोटी हमेशा कम, और उसके बाद खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। इसके बाद कोशिश करिए कि शाम के समय अगर 2-3 बज रहा है, थोड़ा सा भुना चना या इस तरह की कोई हल्की चीजें लीजिए। कोशिश करिए कि हम 3 बजे के बाद हैवी कोई भी चीज नहीं लेंगे, जिससे कि हमारे पैंक्रियाज के ऊपर ज्यादा प्रेशर न पड़े। इसके बाद रात में अच्छे से नींद लीजिए। हाँ, एक बात और, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि आप जामुन है, करेला है, नीम है, ये साथियों बहुत ही अद्भुत हमारे भारतवर्ष के अंदर जो शुगर के ऊपर प्रभाव दिखाने वाली चीजें हैं। करेले का जूस, जामुन का, ये तो आप लोग जानते ही हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं कि हफ्ते में 2 बार, ध्यान दीजिएगा, मैं लेवल बता रहा हूं,
अगर आपको शुगर का लेवल खाना खाने के बाद अगर 250 से ज्यादा है तो आपको हफ्ते में 2 बार, और नहीं अगर 250 से कम है तो हफ्ते में 1 बार क्या करना है, नीम की पत्ती, बहुत बड़ी चीज सर भाई साहब बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। नीम की पत्ती आप 30-40 पत्तियां तोड़िए, उसे धुल करके भगोने में थोड़ा पानी डाल के गर्म कर लीजिए, 5-6 मिनट उसको गर्म होने दीजिए। इसके बाद उसे छान करके समझिए 1 कप आप चाय की तरह उसे पी लीजिए सुबह बासी मुंह। हफ्ते में 2 बार। अगर आपको 250 से ऊपर शुगर है तो 250 से कम है तो हफ्ते में 1 बार। किसी एक दिन फिक्स कर लिए, या तो इतवार को आपको छुट्टी रहती है उस दिन ले लीजिए, या मंगलवार को ले लीजिए बजरंगबली के दिन। इसके साथ ही साथ बढ़िया नींद लीजिए खूब। मैंने आपको वज्रासन पर, देखिए साथियों मैं यहाँ शुगर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बता रहा हूं। जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको वज्रासन पे नमाज पढ़ने के लिए उसे धर्म में जोड़ दिया गया है। जैसे ही आप उस पोजीशन में होते हैं आपके पैंक्रियाज में स्टिमुलेशन होता है और इंसुलिन का बैलेंसिंग शुरू हो जाता है। 5 वक्त के नमाज के लिए हमारे मुस्लिम भाइयों को कहा जाता है कि 5 वक्त का नमाज पढ़िए। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है साथियों। आप इसको, इस रहस्य को समझेंगे तो समझ जाएंगे। तो आप वज्रासन में बैठने की कोशिश करिए, और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज आपके मन की प्रसन्नता। रोज 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 शुगर का जांच करा करके अपना दिमाग मत खराब करिए। आप करा लीजिए, जब ज्यादा बड़ा हो तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से। ऐसे तो आपको खान पान रहन सहन बैलेंस करके रहना ही है अगर आपको शुगर डिटेक्ट हो गया तो। और एक हमारे साथियों जिनकी उम्र 30 से ऊपर अब होने जा रही है या हो चुकी है, उनके लिए भी एक संदेश है कि जो माहौल की, जो परिस्थितियों का जो आकलन करके मैं बता रहा हूं, उन्हें भी थोड़ा अभी से कहा जाता है कि अग्र सोची सदा सुखी। तो आप अगर इस लेवल में हैं तो अपने मेंटल वर्क को और अपने खान पान रहन सहन को संतुलित कर लीजिए, आपको ये समस्या होएगी ही नहीं। अब साथियों कुछ काम की बात है। अगर आप एलोपैथी दवा ले रहे हैं और आप अब ये देख रहे हैं कि आप में काफी दिन से ले रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक चिकित्सक हूं और चिकित्सक होने के नाते बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा मन अब उब गया है, अब मैं एलोपैथी दवा नहीं खाना चाहता हूं, क्या करूं? जब दवा खाता हूं तो थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे अगर एक दिन छोड़ता हूं तो फिर देखता हूं मेरी परेशानी बढ़ जाती है। और अब तो मैं देख रहा हूं कि मुझे दिक्कत भी होने लगी, मुझे परेशानी भी होने लगी। ऐसे में साथियों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर दवा ले रहे हैं तो इस बात को दिमाग में रखिए कि कोई भी दवा, मैं वीडियो के शुरू में ही बताया था कि कोई भी दवा आपको ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली रूप से ठीक करेगी। तो मैनेजमेंट के तौर पे जब ज्यादा बढ़े तो ले लीजिए, और ये जो खान पान मैंने बताया इसको संतुलित रखिए। और देखिए साथियों मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, और चूंकि होम्योपैथी चिकित्सा नेचुरल वे पे काम करती है, इसकी दवाएं पोटेंटाइज करके और नेचुरल तरीके से आपके बॉडी के कंटेंट के हिसाब से बनाई जाती है। अतः ये बगैर किसी दुष्प्रभाव के, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपकी समस्या को परमानेंटली रूप से ठीक कर देती है। तो आप हमारे खान पान जो दिनचर्या बताया उसको करके अगर ये कुछ दवाएं अगर आप यूज करें तो निश्चित रूप से आपका शुगर साथियों हमेशा हमेशा के लिए संतुलित रहेगा, और आपके जीवन में जो परिवर्तन, जो उत्साह और जो जीवन जीने का जो जज्बा पैदा होगा वो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा होगा। साथियों पहली दवा है साइजीजियम जैम्बोलिकम। साइजीजियम जैम्बोलिकम ये मदर टिंचर, आप इसे 15-15 बूंद सुबह शाम लीजिए। इसके बाद जो है अगर आपको बार बार कुछ, देखिए कुछ सिम्टोमेटोलॉजिकली भी मैं आपको डिफाइन कर दूं कि अगर आपको बार बार यूरिन महसूस होता है, जैसे जनरली क्या होता है कि शुगर में हम लोग को बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिन महसूस होता है,
तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो एस्टिक एसिड, साथियों एस्टिक एसिड शुगर के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसे 30 पावर में 5-5 बूंद, अगर ज्यादा दिक्कत है तो 3 बार, और नहीं तो अगर लेवल आपका 250 से नीचे है तो सुबह शाम लीजिए। 15 दिन बाद चेक कराइएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ बायो कॉम्बिनेशन 7 नंबर इसमें बहुत अच्छा काम करती है। आप उसे 5 गोली सुबह 5 गोली शाम आप लीजिए। खान पान सही रखिए, और इन दवाओं के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा, चूंकि देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी यू डज नॉट प्रोजुडिस टू एनी मेडिसिन, तो अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बाद भी हमें थोड़ा सा संतोषजनक परिणाम नहीं मिला, तुरंत अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करके आप अपनी बात बताइए। हो सकता कोई और इंडिकेटेड दवा आपको दे करके और वो आपको लेवल को मेंटेन कर देगा। साथियों मैं आप लोगों को अपना अनुभव बताऊं कि बहुत ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी में दिक्कत थी और उनको शुगर भी था, इंसुलिन भी लगता था, जब दवा चलाई जाने लगी तो ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका इंसुलिन भी अब बंद हो गया और धीरे धीरे दवाएं भी बिल्कुल कम हो गई, और आज उनका लेवल बिल्कुल सामान्य रहता है, बहुत नॉर्मल रहता है। जब वो ज्यादा कुछ खाते पीते हैं तभी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो साथियों कितनी अद्भुत चीज है। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके जीवन के लिए सचमुच में एक नई युग की शुरुआत होगी। आप निश्चित रूप से किसी भी तरह का भय न पालते हुए आप अपने खान पान, रहन सहन और होम्योपैथी चिकित्सा के प्रति अपने आप को ढालिए। सचमुच में आपके जीवन में बहुत ज्यादा आशा की किरण जागृत होगी। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।